अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मीन। अच्छा, इसको मीन भी कहते हैं, इसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, इसको एक्स बार भी कहते हैं। और ग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप का मैंने बताया था, ये ग्रुप आपको नजर आ रहा है। ग्रुप डाटा का फॉर्मूला समेशन एफ ओवर समेशन एफ। क्वेश्चन आपको यूं ही दिया होगा हॉरिजॉन्टल पेपर में, आपने कैसे लिखना है इसको? वर्टिकली। अब आपके पास जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हिसाब से आपको चाहिए एक एफ और एक्स। क्वेश्चन में एफ तो है। अच्छा, एफ का मैंने क्या बताया था कि नंबर्स जो क्लासेस है वो तो एज इट इज आ गई, लेकिन यहां कुछ भी लिखा हो उसको हम क्या लेंगे? एफ लेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं आता हूं इस फॉर्मूले की डिमांड के हिसाब से मुझे एक्स भी चाहिए, एफ तो मुझे नजर आ रहा है। समेशन एफ का मतलब है एफ को जमा करना, तो इसका मतलब मैं क्या कर लूं इसको? जमा। तो 2 5 7 7 और 7 14 14 और 6 20 और ये 20। तो समेशन एफ कितना आ गया? 20। तो इसका मतलब है आपका नीचे वाला काम जो है वो तो हो गया। अब कौन सा काम रह गया? ऊपर का। अब उसके लिए मुझे सबसे पहले x। अब x क्या है? जो भी आपको क्लासेस दी गई हो 1 से 5, 1 + 5 इनको जमा करके डिवाइडेड बाय 2, तो 1 + 5 5 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 3। नेक्स्ट क्या है? 6 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 16। 16 का कितना आएगा? 8। नेक्स्ट 11 + 15 कितना होता है? 30 26 डिवाइडेड बाय 2 13। नेक्स्ट क्या होगा? 16 + 20 36 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 18। लास्ट 21 + 25 46 डिवाइडेड बाय 2 23। बस ये आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट आपको एक कॉलम बनाना है एफ का और एक्स का। अब ये एफ और एक्स कौन है? ये देखिए, ये जो निकला है ये आपका एक्स है, ये सबके एक्स पांचों के, और ये आपके पांचों के एफ। मैं कलर में इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आपको नजर आ जाए ना। अब मैं क्या लूंगा? यहां से 2 और यहां से 3 कितना हो गया? 6। यहां से 5 और यहां से 8 40 डन है। मुझे नेक्स्ट बताइए कितना होगा मल्टीप्लाई करने से? 91 7 मल्टीप्लाई बाय 91। ठीक है, देन 6 18 कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। 108 108। ओके, नाउ 3 × 23 69। ओके जी, कोई बच्चा इसको जमा करे, ऐड कीजिए। 640 91 108 69। ये आपका समेशन एफ एक्स है। शाबाश। 314। तो ये आ गया 314। कुछ नहीं करना, 314 यहां रखें, डिवाइड बाय 23 कीजिए। 314 डिवाइडेड बाय 23 13.65। ये देखिए आपका मीन। बहुत मीन मतलब बहुत आसानी है, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना, बस आपने, और इसका तरीका बताया था, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने जो होगा उसी के इन बिटवीन। या ये देखिए 11 से 15 आंसर 13.65, और जो मीन आएगा वही नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, मीडियन आएगा वही मोड आएगा। ऑलमोस्ट सेम आते हैं तकरीबन, मतलब थोड़ा बहुत फर्क होगा लेकिन मोर और लेस सेम होंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमारा अरिथमेटिक मीन हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मोड और मीडियन में आपको कराऊंगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हाय स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स के अंदर मोड को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन मोड पढ़ाने से पहले आपको मैं बताया था क्वेश्चन तो इस फॉर्म में होगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट में किस फॉर्म में लिखना है? वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल में दिया होगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है मोड के अंदर? प्रॉब्लम ये है कि हम फर्स्ट करते हैं, एक बच्चे हैं जिनके ग्रुप में 1 से 5 इयर्स के 2 बच्चे हैं, 6 से 10 ईयर के 5 बच्चे हैं, 11 से 15 के 7 एंड सो ऑन। लेकिन सपोज कोई बच्चा 5.5 साल का है, अब वो ना इस ग्रुप में आएगा ना इस ग्रुप में आएगा। या कोई बच्चा 10 साल 4 महीने का है, वो ये वाला ग्रुप उसको निकाल देगा और ये ग्रुप उसको लेगा नहीं, बोलेगा 11 साल की हो गया मेरे पास आओ, ये बोलेगा 10 साल की हो गया निकल जाओ। तो उस केस में हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, जिसमें हम डायलॉग मारते हैं कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। तो अब वो चेंज क्या है? वो चेंज ये है, मैं आपको इसी कलर से दिखा रहा हूं। उसके लिए हम यूज करते हैं क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज क्या है? देखिए, ये पहली वैल्यू है, इस पे मैं 0.5 कम करूंगा तो 1 में से 0.5 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा?
और यहाँ 0.5 बढ़ा दूंगा तो क्या हो गया ये, 5.5 यहाँ 0.5 कम कर दूंगा और वहां 0.5, यहाँ 0.5 कम कर दूंगा 8.5 और यहाँ 15.5। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं कम कर दूंगा और यहाँ पे मैं बढ़ा दूंगा एंड देन सेम प्रोसेस यहाँ कम करूंगा और यहाँ। अब आप देखिए कोई बच्चा किसी भी एज का हो इस ग्रुप में आ जाएगा। अगर वो 5.51 तक का तो यहाँ, उससे बड़ा तो कहाँ चला जाएगा, 5.51 के बाद यहाँ आ जाएगा। तो आपको कोई भी गैप इसमें नजर नहीं आएगा। तो इस केस में जब आपके पास कोई क्वेश्चन आए और आप देखोगे उसमें गैप है, गैप कैसे पता चलेगा, ये 5 से 6 के बीच में 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, इसका मतलब 10 पॉइंट का गैप मौजूद है। तो आप 0.5 इधर और 0.5 आपने वो गैप को मैनेज करना है। अगर वो गैप आप मैनेज नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप चेक करोगे कौन सी, अच्छा ये मैं पहले बता चुका हूं कि क्लास में जो भी होगा वो आप लिख देंगे, लेकिन यहां कुछ भी लिखा होगा आप उसको क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो अब आप चेक करेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें, 7। अब सब काम यहां से होगा, मैं इसलिए इसको ब्रैकेट में बता रहा हूं। पूरा क्वेश्चन आपका यहां से सॉल्व होगा। और एक और टेक्निक बता रहा हूं कि आपका आंसर इन बिटवीन किसके दरमियान आएगा, 11 से 15 या 10.5 से 15.5, यही इसका आंसर आने वाला है। सबसे पहले मोड का फॉर्मूला L प्लस H Fm माइनस F1 2 Fm माइनस F1 माइनस F2। अब ये वैल्यू कहां से आएगी, मैंने कहा यहां से आएंगी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है Fm मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है, 7। F1 इसके ऊपर वाली कौन है, तो कॉमन सेंस यूज करो, नीचे वाली कौन होगी, F2 होगी और वो कितनी है, 6 आ गई। ओके, इसी के सामने की पहला नंबर ये L है, इसी ग्रुप के सामने का पहला नंबर L है। तो ये भी हो गया आपके पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बचा क्या, H, इसी ग्रुप से आएगा H। कैसे आएगा, इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है, 15.5 माइनस 10.5 कितना हो जाएगा, 5। देख लीजिए आप, तमाम चीजें आपको यहीं से मालूम होंगी। डन हो गया। अब उठा के कहां पुट करेंगे इन वैल्यूज को, फॉर्मूले के अंदर। चले जी, फॉर्मूला एज इट इज, L की वैल्यू क्या है, 10.5। अच्छा ये ख्याल रखना, ये ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हो रहा है, L दूर है, फिर ये थोड़ा दूर करके H है 5, चेक कर लो H5। Fm कितना है, 7। F1 कितना है, 5 डिवाइडेड बाय 2 Fm, 2 लिखोगे, Fm कितना है, 7 माइनस F1 5 माइनस F2 6। ठीक है, तो ये 10.5 एज इट इज, 5 एज इट इज, 7 माइनस 5 2 7 14, माइनस और माइनस प्लस होता है, 5 और 6 कितने हो गए, 11। चलने दो इसको, 10.5 प्लस 5 2 10, 14 माइनस 11 3। 10 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आंसर आएगा, 3.33। चेक करो जल्दी से, 3.33 होगा। डन। ओके, नाउ ऐड करो, अगर ये ऐड करो 10.5 में 3.33 ऐड कीजिए, 13.83। ओके, अब चेक कीजिए आपका आंसर कहां पे आ रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, या तो इसके बीच में या इसके बीच में। तो ये सबसे आसान तरीका है अपने आंसर को चेक करने के लिए कि जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां होगी वही आपका आंसर होगा। अब मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, मैं इसी के साथ आपको मैंने अभी मोड कराया है, मोड हमारा हो गया। मैं नेक्स्ट कराने जा रहा हूं मीडियन। इसी क्वेश्चन में इसी वैल्यू से मीडियन को डिस्कस करेंगे, उसकी थोड़ी चेंजिंग मैं करता हूं, फिर आपको बताता हूं। स्टूडेंट, अब हमने मोड किया था, अभी आपने वीडियो में देखा, अब मैं इस मोड को हटा रहा हूं, मतलब मोड हमें आ गया। अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, मीडियन। तो ये मैंने मीडियन का फॉर्मूला लिखा है, देखिए फॉर्मूले में चेंज है, L प्लस H ओवर F N ओवर 2 माइनस C।
अब ये सी क्या है, बाकी चीजें हमने मोड में डिस्कस की। सी एल हमारे पास था, एच हमारे पास था। अभी मैं आपको एफ, एफ वही है, एफ मैक्सिमम या एफ, अगर सिंगल एफ है तो वही मैक्सिमम वाला आएगा, ठीक है। और एन और सी, एन और सी क्या है, सबसे पहले सी पे आता हूं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, ये एज इट इज लिख दीजिए। उस 2 में इस 5 को जमा कीजिए, नेक्स्ट वाले को 2 में किसको जमा करना है, 2 + 5, ये क्या हो गया 7। फिर 7 में इस 7 को जमा कीजिए, नेक्स्ट 7 में 7 + 7, उस 14 में 6 को जमा कीजिए, 14 थोड़ा ये ऊपर आ गया, 14 + 6 कितना हो गया 20, एंड देन 20 + 3, बस काम हो गया आपका। ये जो लास्ट नंबर है ये आपका एन आ गया। अब सी मैं यहां लिख रहा हूं, एल हमारे पास क्या है, कौन बताएगा, L अभी किया था फर्स्ट वैल्यू वो 10.5, एच इसमें से इसको माइनस किया था, याद है, 15.5 - 10.5 कितना आया था 5 एच आपके पास 5 आया था, एल आपके पास 10.5 है। नेक्स्ट क्या है, एफ। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 7, वो एज इट इज आ जाएगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। एन अभी मैंने आपको बताया, एन क्या है 23। अब आ गया सी, ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है जिसकी सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है, इसके ऊपर जाएंगे और जो लिखा हुआ है वो कौन होगा, वो सी होगा। बस ये पहली वैल्यू जो इस ब्रैकेट के ऊपर से लेनी है, आपने सब चीजें यहां से ही चेक करनी है, लेकिन इसके ऊपर वाला जो सी होगा वो आपने सी लेना है, मतलब जो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है सी। और ये हमने अब उठा के क्या पुट कर देंगे, सबकी सब वैल्यू को उठा के फॉर्मूले में पुट करते हैं। मीडियन एज इट इज फाइंड करना, एल है आपके पास 10.5, एच है 5, एफ कितना है 7, एन कितना है 23 डिवाइडेड बाय 2, सी कितना है 7, 23, अच्छा 23 डिवाइडेड बाय, मैं इसको देखता हूँ थोड़ा सा ये साइड में चला गया है, नहीं भी फिलहाल सही है, ठीक है, डन है, कोई मसला नहीं। फिर भी मैं थोड़ा सा आपका कैमरा इधर कर देता हूं, आपको अगर नजर नहीं आ रहा, चले हो गया। नाउ 10.5 एज इट इज, 5 डिवाइड बाय 7 कीजिए कैलकुलेटर जल्दी, 5 डिवाइडेड बाय 7 0.714 0.7, ओके। 23 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 11.5, ओके। 11.5 में से 7 को माइनस कीजिए, 4.5 कितना 4.5, ओके। 4.5 को 0.714 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4.5 मल्टीप्लाई 0.714 3.213 3.213, ओके। जमा कीजिए 10.5 में, और 13.713, ओके। दोबारा चेक कीजिए आंसर कहां आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी आंसर उसी के बीच में से आएगा। तो आज हमने मीन, मीडियन, मोड डिस्कस किया है, तो ये तमाम के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा एक और चीज, चाहे वो मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे इन तीनों के आंसर तकरीबन क्या आएंगे, तकरीबन बराबर आएंगे। अगर कोई 13.71 आ रहा है तो 13.5 होगा, कोई 13.8 होगा, 13.2 होगा, रेंज तीनों की सेम होगी। क्योंकि मीन, मीडियन, मोड तीनों 3 तरीके हैं, फाइंड आपको एवरेज ही करना है। तो ये 3 तरीकों से हम एवरेज निकालते हैं, इनको हम मीन, मीडियन और मोड का नाम देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको।